गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। माय डियर स्टूडेंट, आपके लिए हम 10th क्लास में समांतर श्रेणी से संबंधित एक टॉपिक लेके आए हैं। एक्सरसाइज 5.3 में 10th बोर्ड में कुछ सवाल ऐसे पूछे जाते हैं, ये भी हल करना आपको आना चाहिए। देखिए इन्हें हम कैसे करते हैं वो देखते हैं। यानी समांतर श्रेणी में दिया है, किस में दिया है भाई? समांतर श्रेणी में दिया है A12 37। तो A12 का फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। A12 को लिखा जाता है A प्लस 12 में से 1 घटा दो 11D बराबर 37। और D का मान कितना है? 3। इसमें D की जगह 3 रख देंगे। A प्लस 11 इंटू 3 यूँ 37। तो ये A प्लस 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 33 फिर यूँ 37। अब ये पक्षांतरण कर दो, ट्रांसपोजिंग कर दो इसको। 33 को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। तो A बराबर 37 माइनस 33। तो A बराबर आ गया 4। 37 में से 33 माइनस कर दीजिए, A बराबर 4। और D बराबर 3 दे रखा है। देखो ये D बराबर 3 यहाँ है। तो A और S12 ज्ञात करो। अब S12 का फॉर्मूला देखें। जैसे S12 का फॉर्मूला लिखेंगे तो यहाँ पहले SN का फॉर्मूला लिखते हैं। N/2 A प्लस AN। ये AN L भी होता है। तो अब आप ये देखें AN, तो यहाँ देखो S12 और यहाँ दे रखा है A12। तो ये A12 ही AN है। क्या है ये? AN। तो आपको याद रखना है इस AN की जगह A12 रखेंगे। A12 ही AN है। तो A12 कौन है यहाँ? 37। तो इस जगह पर हम रख देंगे, देखिए A प्लस AN कौन है? A12। इस A12 की जगह 37 रख देंगे। तो यहाँ 37 AN की जगह। अब N की जगह क्या लिखा जाएगा? ज़रा देखो, यहाँ हम S12 निकाल रहे हैं। तो यानी N की जगह मैंने 12 रख दिया। तो इस N की जगह 12 रखेंगे तो 12/2। तो 2 के पहाड़े से 12 काटोगे तो 6 बार कट गया। अब क्या बचा अपने पास? A आपने अभी अभी 4 निकाला है तो A की जगह 4 रख दो। और ये 37 4 में जोड़ लीजिए तो कितना आएगा? 41। और 6 को 41 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आ गया 246। ये आंसर हो गया S12। तो आपने S12 भी निकाल लिया और A भी निकाल लिया। प्रश्न में यही कहा जा रहा था A12 37 D बराबर 3 है। तो ज्ञात करो A और S12 का मान। आपने ये क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह सीख लिया है। अब हम नया क्वेश्चन लाए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का चौथा दिया है A3 15। तो देखो A3 15 का फॉर्मूला कैसे बनेगा वो सीखते हैं। A3 का फॉर्मूला बनाएंगे तो पहले A प्लस तो लिखना ही है और 3 में से 1 कम कर दिया 2D बराबर 15। अब ऐसे ही S10 का फॉर्मूला बनाना है। तो S10 का फॉर्मूला देखो, चेक करिए। S10 का फॉर्मूला बनाना सिखा रहा हूँ। पहले तो 10/2, इस 10 में बटे में 2 रख दो। फिर यहाँ से 2A प्लस और 10 में से 1 कम करेंगे तो 9D। ये फॉर्मूला बना S10 का। और बराबर में क्या ले आएंगे? बराबर में 1 से 25। बराबर में 1 से 25। अब 2 के पहाड़े से ये काट दो तो 5 बार कट गया। देखो तो ये बना 2A प्लस 9D बराबर 1 से 25। अब इस 5 को यहाँ नीचे लिख दिया जाए।
और यहाँ से ये 5 को हटा दिया जाए तो ये लाइन आ जाएगी। तो ये आया 2a प्लस 9d बराबर 5 के पहाड़े से काटो, 5 दूनी 10, 5 25। ये समीकरण नंबर 2 हो गई। अभी समीकरण नंबर 2 और ये हो गई समीकरण नंबर 1। तो ये समीकरण नंबर 2 को यहाँ समीकरण 1 के नीचे लिख दो। 2a प्लस क्या है 9d बराबर क्या है ये 25। ये समीकरण नंबर 2 है। अब इसे हल करने का एक तरीका है। हमारे पास 2 तरीके हैं, एक विलोपन विधि, एक प्रतिस्थापन विधि। तो हम इसे विलोपन से करते हैं। विलोपन विधि का क्या तरीका है, ये आगे a है, यहाँ 2a है, इसे बराबर करना होता है। तो समझ जाओ इसे 2 से गुणा करेंगे, तो 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो क्या बना 2a प्लस 2 का गुणा यहाँ कर दीजिए 4d, इस 2 का गुणा 15 से कर दोगे 30, और इसको ज्यों का त्यों उतार लें। 2a प्लस 9d बराबर 25। तो देखेंगे समीकरण 1 3 में चेंज हो गई और समीकरण 2 से ये चौथी समीकरण बन गई 1 का गुणा करने पर। अब हम इसे घटाएंगे। तो देखो घटाने यहाँ पर क्या करेंगे, घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। घटाने पर तो देखो चिन्ह चेंज हो जाएंगे। ये प्लस का है तो माइनस कर दो, ये प्लस है तो माइनस कर दो, ये 25 प्लस का है तो माइनस कर दिया। अब 2a में से 2a गए तो 0, 9d में से 4d गए तो माइनस के 5d। अब 30 में से 25 गए तो 5, देखो d आ गया 5 बटे माइनस का 5, तो d बराबर आ गया माइनस का 1। d बराबर क्या आ गया -1। प्रश्न में क्या कहा जा रहा है, a और a 10 ज्ञात करो। तो d तो निकाल लिया। अब हमारे पास क्या बचा है a 10। तो a 10 का फॉर्मूला कैसे बनेगा, a प्लस 10 में से 1 गया तो 9d। अब a का मान कितना है वो हमारे पास है ही नहीं। देखो अगर आप डायरेक्ट a 10 निकालते हो तो a का मान तो हमारे पास है ही नहीं। तो क्या करें, इस d का मान -1 समीकरण 1 में रख दो, d आ जाएगा, ये a आ जाएगा, यानी d बराबर -1 समीकरण 1 में क्या कर दो, पुट कर दो, यानी रख दो। तो समीकरण 1 कौन है, a प्लस 2d बराबर 15, a प्लस 2 इंटू डी का मान -1, ये 15, तो a माइनस के 2, ये 15 आ गया। अब a बराबर ये 15 माइनस का 2 इधर आया तो प्लस का, तो a बराबर आ गया 17, a बराबर 17 आ गया। इस जगह पर a का मान 17 रखना है, प्लस 9 की जगह 9 और d का मान -1, तो इससे a 10 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 17 प्लस 9 का गुणा -1 से करेंगे तो माइनस का 9, और 17 में से 9 गए तो 8, ये a 10 आ गया। क्या आ गया, a 10। तो हमारे पास आंसर आ गए। अब आप देख सकते हैं d का मान ये रहा, पहला आंसर तो ये आ गया, d का मान -1। फिर बोला जा रहा है a 10 का मान ज्ञात करो, तो a 10 आ गया 8। इस तरीके से सवाल आपके 10th बोर्ड में पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको बताया है। आप अपनी बुक में ऐसे सवाल देखें और हल करें।